नेक्स्ट है हमारे पास रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, the most frequently used and expected for the completely randomized, simplest in construction and statistical analysis is the randomized block design. Randomized block design experiment is a term that stems from agriculture research in which several variables or treatments are applied to different block of land for repetition or replication of the experimental effects, such as yields of different type of soybeans or the quality of different makes of fertilizer. But difference in crop yield may be attributed not only to kind of soybeans but also to differences in quality of the block of land. To isolate the block effect, randomization achieved by assigning treatments to random to plots of each block of land is employed. The blocks are formed in such a way that each contains as many plots as there are treatments to be tested, and one plot from each is randomly selected for each treatment. The scheme is most readily understood by visualizing a field plan for an agriculture experiment. Say for 4 treatments A, B, C, D in 6 blocks of 4 plots. The arrangement on the field might be like this: 1, 2, 3, and division है A, D, C, B, C, D, B, A. सेकेंड केस में B, C, A, D, B, D, A, C, and थर्ड केस में C, A, D, B, B, D, A, B. Despite its agriculture origin, the randomized block design is widely used in many types of experiment. For instance, to determine the difference in productivity of different makes of machines, जिन्हें आप treatment मान के चल सकते हो, we may isolate the possible effect due to differences in efficiency among operators, जिन्हें आप block मान सकते हो, by assigning the machines at random to randomly selected operators. The basic idea here is to compare all treatments effects within a block of experiment materials by eliminating the environmental effect. तो इस तरह से आपने ब्लॉक बनाया और ब्लॉक में अपने रिपीटेशन और रेप्लिकेशंस कुछ इस तरीके से की कि हर एक केस में आपका डिफरेंट सेट ऑफ ब्लॉक बना. उस ब्लॉक पे आपने स्टडी की और स्टडी करने के बाद उसमें से जो भी एक बेस्ट आपके पास यूजफुल ब्लॉक बना उसको आप बाद में यूज करोगे. जब आपने ब्लॉक बना दिए इस तरीके से, आपने डिफरेंट सेगमेंट्स बनाकर अपने प्लॉट्स और ट्रीटमेंट्स को प्लॉट्स में डिवाइड किया और प्लॉट्स को ब्लॉक्स बना के रिप्रेजेंट कर लिया. इसके बाद आपका एक वेरिएंस टेबल बनता है. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल ये कहलाता है. और इसमें आपको कुछ एक वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, जैसे कि आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स आते हैं रोज वाले एरिया के, कॉलम वाले एरिया के और एरर्स के. डिग्री ऑफ फ्रीडम हम फाइंड आउट करते हैं, कॉलम के लिए अलग, रोज के लिए अलग और एरर के लिए अलग से. फिर उनका मीन स्क्वेयर्स निकालते हैं और जो भी लास्ट में हमारे पास मीन स्क्वेयर्स की जो वैल्यूज आती है इन्हें एफ टेबल से हम कंपेयर करते हैं. और कंपेयर करने के बाद हम एक डिसीजन लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो आपका डिजाइन है वो बेस्ट सूटेड डिजाइन है. इसका डिसीजन लेने के लिए हमें ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना पड़ता है. तो यहाँ सबसे पहला आपका जो कॉलम है उसमें है सोर्स ऑफ वेरिएशन. तो सोर्सेज हमारे पास क्या रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे, रोज रहेंगी. जो भी कॉलम्स का टोटल आएगा, मतलब इसका टोटल, इसका टोटल, इसका 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 इसका, इन सब का टोटल जो भी आएगा वो आप लोगे सम स्क्वायर ऑफ कॉलम में.
कॉलम जितने होंगे उनमें से एक माइनस करेंगे हम और उसे बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक माइनस कर देंगे, जितने भी कॉलम्स बनेंगे उसमें से एक लेस करना है हमने और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसे मानकर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर ऑफ कॉलम निकालने के लिए आपको सम स्क्वायर ऑफ कॉलम, जो आपकी यहाँ निकली है वैल्यूज, उस वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी मीन स्क्वायर ऑफ कॉलम। इसी तरीके से आप ब्लॉक्स को रोज में लिखोगे और रोज का ट्रीटमेंट जो भी बनेगा वो आपके बनेंगे SSR, इसका सम स्क्वायर बनेगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रोज। R-1 करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा। इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपका मीन सम स्क्वायर बन जाएगा, मीन स्क्वायर ऑफ रोज बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिमाइंडर और एरर। एरर्स जो होंगे वो हमारे सम स्क्वायर ऑफ एरर्स करके करेंगे हम। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम वहां क्लियर करेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट करने हैं। जितनी भी वैल्यूज आई होती है उनको हम कैलकुलेट करते हैं और उनके बाद उस पर ट्रीटमेंट लगाकर हम एक एरर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एरर निकालने का अलग तरीका है तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। अब यहाँ जो इस कॉलम का टोटल बनेगा वो बनेगा सम स्क्वायर टोटल, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो टोटल बनेगा वो आपका इस फॉर्मूला के थ्रू बनेगा RC-1। यहाँ हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, खाली रहेगा ये। अब जो भी हमारी ये तीन वैल्यूज आई हैं, इन तीन वैल्यूज का हम कंपैरिजन करेंगे अपने F टेबल से। F टेबल की वैल्यूज अगर इन वैल्यूज से बड़ी हुई तो हम अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर टेबल की वैल्यू बड़ी हुई हमारी इन वैल्यूज से, अगर ये वैल्यूज बड़ी हुई टेबल वैल्यूज से तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। यहाँ अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एनालाइज द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ अ लैटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंट। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन के लिए ही ये क्वेश्चन है, लैटिन स्क्वायर के थ्रू बनाया गया है। यहाँ कॉलम्स में आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं या 4 ट्रीटमेंट्स हैं। रोज में भी आपके पास 4 ट्रीटमेंट है। हर ट्रीटमेंट में आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आपके पास वैल्यू है A, जिसकी ऑब्जर्वेशन है 12। फर्स्ट के रो के सेकंड कॉलम की वैल्यू है D, ऑब्जर्वेशन है 20। ऐसे ही आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ आपसे कहा गया है द लेटर ABCD डिनोट द ट्रीटमेंट्स एंड द फिगर इन ब्रैकेट्स डिनोट्स द ऑब्जर्वेशंस। आपका रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन बना कर दिया गया है आपको। अब इसके थ्रू आपने एक डिसीजन लेना है कि आपके पास कौन सा वाला बेस्ट सूटेड ट्रीटमेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ आपके पास सबसे पहली वैल्यू है 12। इसे हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन मान के चलेंगे, बेस वैल्यू मान कर चलेंगे और इसी के अकॉर्डिंगली अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन फॉर रोज। रोज के लिए आप चेक करोगे, रो में आपके पास 4 कॉलम्स है, 1 2 3 4, 3 रो है, 4 ही रो है, 1 2 3 4। अब आपने 12 को पॉइंट ऑफ ओरिजिन माना है तो ये वैल्यू आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए बन गई 0। नेक्स्ट केस में आपने देखना है 12 से अगली वैल्यू कितनी बड़ी या छोटी है। तो यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, यहाँ आपके पास जो वैल्यू आई वो हुई +8। ऐसे ही आपने फर्दर देखना है तो आपकी 12 और 16 के बीच फर्क है 14 का, +4 हो गए। 12 और 10 में फर्क है -2 का। आपने 12 से इंक्रीज और डिक्रीज देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है इसमें। सेकेंड रो के लिए भी आपने 12 से ही चेक करना है तो 12 और 18 के बीच आपका डिफरेंस है +6 का। नेक्स्ट में आपके पास +2 का, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट +2। अगले केस के लिए आपके पास वैल्यू सेम है, 12 ही है तो आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट केस में +3, नेक्स्ट में +7 एंड उससे नेक्स्ट में +1। फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम के लिए आपकी वैल्यू बनेगी +4, 12 और 4 16। -1 सेकंड के लिए बन गई, +3 एंड +8 थर्ड एंड फोर्थ के लिए बन गई। अब हमारा नेक्स्ट काम है इन सब का टोटल करना। हम दोनों साइड को टोटल करेंगे इसका,
तो आपकी एक टोटल की वैल्यू आएगी इस तरफ और एक आएगी इस तरफ, और यहाँ आएगा आपका ग्रैंड टोटल। इस केस में आपका टोटल बनेगा प्लस और माइनस की जितनी भी वैल्यूज है उनको काउंट कर लीजिए, तो ये बना +10। नेक्स्ट केस में आपके पास वैल्यू बन रही है 13 - 1 12, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट में आ गई 9। इस तरफ को भी कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ आपका टोटल होगा 10 9 11 14। यहाँ का टोटल प्लस यहाँ का टोटल, यहाँ जितने भी टोटल करके वैल्यू आई, यहाँ जितने भी टोटल करके वैल्यू आई, वो दोनों वैल्यूज यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं होती ग्रैंड टोटल पे, ये आपकी वैल्यू ग्रैंड टोटल कहलाई, यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल इक्वल्स टू दिस वैल्यू रहेगा। अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अपना रो का स्क्वायर। जो भी हमने वैल्यूज निकाली है इनका अब हम करेंगे स्क्वायर। 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड टोटल सॉरी, ये आपकी रो के लिए आपका डायग्राम बन गया। इसे आप लाइनें मार के अलग अलग भी सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने सब में लाइन मार ली, इस तरीके से इसे सेपरेट कर लीजिए ताकि आपको एक एक वैल्यूज क्लियर रहे। इस तरह से आपका ब्लॉक्स बनेंगे। यहाँ पे भी हम इसी ब्लॉक्स जो भी वैल्यूज आई हैं उन वैल्यूज का स्क्वायर करते जाएंगे। 0 का स्क्वायर 0, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 9 49 1 16 1 9 64। ये आपकी स्क्वायर्स की वैल्यू आ गई। स्क्वायर्स की वैल्यू आने के बाद अब आपने टोटल कर लेना है। तो टोटल आपके पास यहां बनेगा, इसे आप कह सकते हो समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर, यहां आपके पास वैल्यूज आई फर्स्ट केस में 52, सेकंड में आएगी 78, थर्ड में आएगी 75 एंड 73। इस तरफ को भी टोटल करेंगे हम एक एक वैल्यूज का। तो यहाँ आया 84, 45, 59 एंड 90। इस केस में भी यहाँ का टोटल यहाँ के टोटल के इक्वल होगा, तो ये आपका टोटल बनेगा 278। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हमने ट्रीटमेंट्स के ऊपर अपना टेस्ट लगाना है। यहाँ कर लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट जो है वो हम डिनोट कर रहे हैं ABCD से। 1 2 3 4 इस तरफ लिखेंगे ABC एंड D। अब यहाँ आपके पास ट्रीटमेंट्स की वैल्यू आएगी, तो आपके पास जो भी वैल्यूज आएंगी उनका टोटल हम इस तरफ को करेंगे। मतलब A वाली वैल्यूज का टोटल निकालेंगे, B का निकालेंगे, C का निकालेंगे और D का निकालेंगे। ABCD का कोई भी टोटल हम नहीं करेंगे। तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू है फर्स्ट केस में A की वैल्यू है 12, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो यहाँ आपकी A की वैल्यू बनी 0। सेकेंड केस में आपने देखना है 2 वाले कॉलम में A की वैल्यू क्या है। तो A की वैल्यू है आपकी 14, 12 से 2 प्लस करेंगे तो बनेगा 14, तो यहाँ हो गई +2 वैल्यू। थर्ड केस में देखोगे A की वैल्यू कितनी है 15, तो ये हुआ 12 और 3 15 +3। फोर्थ केस में 12 + 1 13। इसी तरीके से अब आपने देखनी है B की वैल्यूज। तो फर्स्ट केस में B की वैल्यू है 12, दैट इज इक्वल टू 12 - 12 इक्वल्स टू 0। सेकेंड केस में B की वैल्यू है 11, तो ये हो गया -1। थर्ड केस में भी है -1 ही रहेगा। और नेक्स्ट केस में आपके पास B की वैल्यू आएगी 10, तो ये हो गया -2। नेक्स्ट केस में आपने C की वैल्यूज चेक करनी है, तो C की वैल्यू है आपके पास 16, 12 + 4 16। नेक्स्ट में 15 है +3 हो गई।
नेक्स्ट में 16 है प्लस 4 हो गई, नेक्स्ट में 14 है प्लस 2 हो गई। डी के लिए भी आप इसी तरीके से देख लीजिए, तो यहाँ आई आपकी वैल्यू +6 +8 +7 एंड +6। अब हमने टोटल करना है ए वाली वैल्यूज का एक साइड, बी का, उसके बाद फिर सी का, फिर डी का और उसका टोटल। तो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी +6 -4 +13 +29 एंड इसका टोटल आपका आया 44। अब आपके पास जो वैल्यूज आई हैं वो है आपकी रोज का टोटल 44, समीशन एक्स स्क्वेयर जो कि रोज के स्क्वेयर का टोटल है वो हुआ 278, थर्ड है आपके पास ट्रीटमेंट और उसकी वैल्यू आई है 44। अब हम चलते हैं फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो हम करेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स। टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स, हमें अपना टेबल बनाना है जो कि है ये वाला, हमने पहले डिस्कस किया था। अब हमने ये वाला टेबल क्रिएट करना है। इस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें वैल्यूज निकालनी है और वो वैल्यूज हम देखते हैं कैसे कैसे निकलेगी। तो हम कर रहे हैं टोटल सम ऑफ स्क्वेयर। यहां आपके पास फॉर्मूला बना समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस टी है आपका ट्रीटमेंट, इसका स्क्वेयर करेंगे डिवाइडेड बाय एन है आपके नंबर टोटल केसेस। तो समीशन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपकी आई है 278, माइनस करेंगे आप ट्रीटमेंट, आपके पास 44, इसका स्क्वेयर करेंगे, एन है आपके टोटल नंबर। अब आपके पास 4/4 का टेबल बना है, 4 ही रोज है 4 ही कॉलम है, तो आपका जो ये वैल्यू आएगी ये आएगी 16, 4/4 है तो 16। यहाँ आपकी जो वैल्यू आई ये आई है 278 -121 दैट इज इक्वल टू 157। एक वैल्यू आ गई हमारे पास 157। सेकेंड हमने कैलकुलेट करना है सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन कॉलम। सम ऑफ स्क्वेयर बिटवीन कॉलम, तो इसका फॉर्मूला आपका बनता है 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट। 1/4 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एक ग्रुप के लिए 4 तरह का डाटा है, तो 1/4 किया। यहाँ आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 10, 10 का स्क्वेयर, फिर आएगी आपकी 12, 12 का स्क्वेयर, फिर आई 13, इसका भी स्क्वेयर एंड 9 का भी स्क्वेयर। सम ऑफ स्क्वेयर बिटवीन कॉलम्स कर रहे हैं तो कॉलम्स वाली वैल्यूज का हम स्क्वेयर करेंगे। जब हम सम ऑफ स्क्वेयर बिटवीन रोज करेंगे तो हम इस साइड की वैल्यूज का स्क्वेयर करेंगे। यहाँ कॉलम है तो कॉलम की वैल्यूज हमने ली, जो भी आई थी हमारी 1 2 3 4 कॉलम में वो हमने ली और उसका स्क्वेयर कर दिया। अब यहाँ आपके पास जो भी वैल्यू आएगी इस फुल वैल्यू में से आपको माइनस करना है t²/n, ट्रीटमेंट का स्क्वेयर ओवर n आपको माइनस करना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू बनेगी 1/4 100 + 144 + 169 + 181 माइनस ट्रीटमेंट का स्क्वेयर ओवर n, तो ये हुआ 44 का स्क्वेयर ओवर 16 जो कि 121 वैल्यू देगा हमें। तो हम इसे शॉर्ट में कर लेते हैं। यहाँ हुआ 123.6 माइनस 121, 123.5 नॉट 6, ये हुआ 2.5। दूसरी वैल्यू आई हमारे पास 2.5। अब हमने नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमारे पास वैल्यू है सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन रोज। यहाँ कर लेते हैं सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन रोज करना है अब हमने। तो हमारे पास 1/4 तो सेम ही रहेगा क्योंकि 4 है हमारे पास ग्रुप्स, तो 1/4 किया। अब हमने करना है रोज का स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर प्लस 9 का स्क्वेयर प्लस 11 का स्क्वेयर प्लस 14 का स्क्वेयर
ब्रैकेट क्लोज माइनस, यहाँ पे भी आप करोगे टी स्क्वेयर ओवर एन, तो आपकी वैल्यू आएगी 1/4 माइनस 100 प्लस 81 प्लस 1 to 1 प्लस 196 माइनस, ये आपकी वैल्यू थी 44 का स्क्वायर ओवर 16, यहाँ आपके पास वैल्यू बनेगी 124.5 माइनस 121, जो कि बनेगा इक्वल्स टू 3.5। तीसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 3.5। नेक्स्ट हमने फोर्थ कैलकुलेशन करनी है, वो है सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन ट्रीटमेंट, बिटवीन ट्रीटमेंट्स। तो ट्रीटमेंट्स की वैल्यू जो हमारे पास है हम उसे उठाएंगे और उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हम करेंगे 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट केस में है 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर माइनस, इस पूरी वैल्यू से माइनस करेंगे ट्रीटमेंट का स्क्वायर ओवर एन, तो आपके पास वैल्यू आई यहाँ पर 265.5 माइनस 121, जो कि इक्वल हुआ 144.5 के। आपके पास यहाँ तक की वैल्यूज आ गई। अब एक चीज बचती है हमारी एरर, तो एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं। एरर के लिए आपका फॉर्मूला जो है वो रहेगा, जो भी आपके टोटल आए हैं, जितने भी अभी हमने टोटल निकाले हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 157 माइनस करेंगे 2.5 माइनस नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 3.5 माइनस 144.5। जितनी भी वैल्यूज आई हैं सबको आपस में माइनस करके एक वैल्यू निकलेगी और वो कहलाएगी आपकी एरर। तो यहाँ आपकी वैल्यू आई 6.5। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे द एनालिसिस टेबल ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ सबसे पहले आपके पास आते हैं सोर्सेस। सोर्स में है आपके पास रो, कॉलम, ट्रीटमेंट एंड एरर। सोर्स में इस तरफ आपके पास आएंगे सम स्क्वायर, वेरिएंस या डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर और एफ वैल्यू, और एक लास्ट कॉलम हम बनाएंगे एफ टेबल वैल्यू के लिए। एफ टेस्ट वैल्यू कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है वो आप इसके साथ लिख लोगे। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट सम स्क्वायर ऑफ रोज आ रहा है, तो आपके पास सम स्क्वायर ऑफ रोज जो आपने निकाली थी वैल्यू वो थी 3.5, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए 3.5। कॉलम्स के केस में आपके पास वैल्यू थी, कॉलम्स में आपके पास वैल्यू है 2.5, तो नीचे 2.5 पुट कर देंगे। ट्रीटमेंट के केस में आपके पास वैल्यू आई है 144.5, तो यहाँ करेंगे 144.5। एरर आपने निकाला हुआ है एरर भी, तो एरर है 6.5, ये वैल्यू आई 6.5। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है हमने, तो हमारे पास रोज में कितने रोज थी 4, यहाँ फॉर्मूला रहता है r-1, 4-1 दैट इज इक्वल टू 3। c-1 कॉलम के लिए रहता है, तो ये भी 4-1 होके 3 हो जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए आपके पास कितने ट्रीटमेंट रहते हैं और उसमें से आप 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4-1 3। ट्रीटमेंट के लिए भी आपके पास 3 आ गए, A B C D 4 ट्रीटमेंट थे, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अब एरर्स की कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, हम टोटल करते हैं। पहले कितने हमारे पास रोज है, कितने कॉलम्स है और कितने ट्रीटमेंट है, तो है हमारे पास 4 रोज 4 कॉलम 4 ट्रीटमेंट, 4 4 8 4 3 12 माइनस करेंगे अब हम इसमें से c-1 r-1, ये प्लस होंगे, ये दोनों प्लस होंगे,
3 और 3 6, 6 12 में से 6 के, तो आपके पास ये 6 आ जाएगा। C-1 प्लस R-1 करके हम इसे कैलकुलेट कर 6, एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 6। अब हमने करना है मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर के लिए हम करेंगे सम स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेरिएंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट केस में बनेगा 3.5 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 3.3, 3.5 डिवाइडेड बाय 3, वैल्यू बनेगी 1.17। नेक्स्ट केस में आप करोगे 2.5 डिवाइडेड बाय 3, वैल्यू बनेगी 0.83। नेक्स्ट केस में 144.5, यहाँ की वैल्यू उठाई डिवाइडेड बाय, तो ये वैल्यू बनी आपकी 48.17। नेक्स्ट केस में आपके पास है 6.5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये वैल्यू बनेगी 1.08। आपके पास मीन स्क्वेयर्स आ गए। अब यहाँ जो भी वैल्यू आपके पास मीन स्क्वेयर में आई है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास आई है 1.17, डिवाइड करेंगे हम इसे एरर से, एरर की वैल्यू है 1.08। सेकेंड केस में 0.83 डिवाइडेड बाय 1.08, नेक्स्ट केस में 48.17 डिवाइडेड बाय 1.08। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट केस के लिए वैल्यू आ रही है रोज के लिए 0.77, कॉलम्स के लिए आ रही है 1.08 और ट्रीटमेंट के लिए आ रही है 44.60। अब आपके पास एफ वैल्यूज आ गई। आपने जो अपना कैलकुलेशन करना है, अगर वो 1% पे करना है तो आप 1% पे चेक करेंगे वैल्यूज, अगर 5% पे करना है तो आप 5% के अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यूज चेक करोगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। यहाँ हम करेंगे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 1% के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आप टेबल पे जाओगे, एफ टेबल में 1% वाला एफ टेबल निकालोगे और वहां अपनी वैल्यूज चेक करोगे। ये आपका 1% फिशर्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ आपके पास आपकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से चेक होगी। आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इस तरफ को चलेंगे हम चेक करते हुए। एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6, तो 6 वाली वैल्यू। रोज के लिए चेक करना है तो आप जाओगे 3 पे, रोज पे 3 पे आए तो ये वैल्यू बनी 27.911। यहाँ लिख लीजिए 27.911। सेकेंड केस के लिए चेक करना है कॉलम्स के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका जो एरर का है वो है 6 और कॉलम के लिए आया 3, सेम 3 है तो सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी वैल्यू आई 27.911। थर्ड केस में भी सेम है तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगी 27.911। यही चीज अगर हम 5% पे चेक कर रहे होते, 5% का टेबल कुछ इस तरह से है। यहाँ आपने 6 तक जाना था और 3 पे वैल्यू चेक करनी थी। 6 पे 3 और 6 पे वैल्यू चेक की तो 8.9406 वैल्यू आपको नजर आ रही होगी, ये वाली वैल्यू। 5% में आपकी वैल्यू ये बनती है और 1% पे 27.911 बनी है। तो अब हम अपना कंपैरिजन करेंगे। अब हमारी जो एफ टेबल की वैल्यू है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू उससे कम है फर्स्ट केस के लिए। यहाँ आपका ऐसा वाला बना केस, इस केस में भी कम है और इस केस में हमारी टेबल वैल्यू बड़ी है, टेबल वैल्यू छोटी है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है। यहाँ आपके पास जो आपकी एफ टेबल की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम है, दूसरे केस में भी कम है, तीसरे केस में ये बड़ी है। तो पहले 2 केसेस में नॉट सिग्निफिकेंट है रिजल्ट और नेक्स्ट केस में सिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट एंड यहाँ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट भी हाईली सिग्निफिकेंट मानेंगे हम क्योंकि काफी बड़ी वैल्यू है। तो आप यहाँ कह सकते हैं द एफ रेशियो फॉर रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल while that for variety is very highly significant. The fact that there are no significant difference between rows and columns show
that Latin square arrangement has not been advantageous.